हरे कृष्णा। आप सभी को पार्श्व एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत बहुत पुण्य फलदायी होता है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही जितनी भी प्रकार के दान होते हैं जैसे स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान, गोदान, कन्यादान तथा तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य एकादशी व्रत को करने से प्राप्त होता है। जब युधिष्ठिर महाराज ने इस एकादशी के महात्म्य के विषय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण ने जन कल्याण हेतु बताया कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पार्श्व एकादशी के महात्म्य को केवल श्रवण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत के पालन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन मेरे वामन रूप की उपासना करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो जाती है। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से आगे पूछा, मैं ये जानने के इच्छुक हूं कि आपने वामन अवतार में बलि महाराज को बंधक क्यों बनाया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि बलि नामक उनके एक परम भक्त त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मे थे। ये राजा सत्यवादी और परम दानी थे, जो हमेशा वैष्णवों की सेवा करने में कार्यरत रहते थे। ये राजा श्रद्धा पूर्वक सहपरिवार भगवान की पूजा अर्चना करते थे। उनकी पुण्यता और तपस्या के बल से वो इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली बन गए थे। जब ये देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान के पास आए, तो उनके कल्याण हेतु भगवान एक छोटे ब्राह्मण बालक के अपने वामन रूप में अवतरित हुए। भगवान आगे बताते हैं कि बलि महाराज के यज्ञ में पहुंचकर जब उन्होंने उनसे 3 पग भूमि मांगी, तो ये राजा की उदारता थी, जिस वजह से उन्होंने वामन देव से और ज्यादा मांगने की विनती की। इस पर बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें ऐसा करने से रोका। शुक्राचार्य ने बलि महाराज को सतर्क किया कि ये ब्राह्मण बालक वास्तव में भगवान विष्णु हैं, जो वेश बदलकर तुम्हारा सब कुछ लेने आए हैं। मेरा तुम्हें आदेश है कि इनकी मांग को पूरा मत करो। यदि तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की तो तुम्हारा सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। अपने गुरु के आदेश को न मानते हुए बलि महाराज ने वामन देव को बिना हिचकिचाए 3 पग भूमि दान में दे दी। भगवान वामन देव ने तत्काल अपना महाकाय रूप धारण किया, जिसके एक पग में सप्त पाताल और दूसरे में आकाश के साथ 7 लोक को ले लिया। जब तीसरे पग को रखने के लिए वामन देव ने जगह मांगी, तो नम्रता पूर्वक बलि महाराज ने अपना मस्तक आगे कर दिया। ये प्रेम भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर वामन देव ने नित्य उनके साथ रहने का उन्हें आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि इसी पार्श्व एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना बलि महाराज के निवास स्थान में हुई थी। भगवान आगे बताते हैं कि शयन एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक वे योग निद्रा धारण करते हैं। इन 4 महीनों में सभी को उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए तथा इस अवधि में आने वाली सभी एकादशियों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। इसलिए आने वाली अति मंगलमय पार्श्व एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का मूल उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाना है। जब हम भगवान का अधिक से अधिक नाम स्मरण करते हैं और उनके भक्तों के संग में रहकर उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है और अंततः हमारा हर एक कार्य सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न और संतुष्ट करने के लिए ही किया जाता है। ऐसे भक्ति भाव को बढ़ाने में एकादशी जैसे व्रतों की मुख्य भूमिका है। इसलिए हर एकादशी के व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।